बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें देंगे। द सिलिंड्रिकल बम्प्स ऑन टॉप ऑफ लेगो ब्लॉक्स, लेगो ब्लॉक्स होता है, ये ब्लॉक्स नहीं जोड़ने वाला होता है बच्चों। इस सम का ये फॉर्मूला दिया हुआ, देखिए फटाफट करने का तरीका क्या होता है इसको। 6p² माइनस 2p दिया, इसमें बस एक चीज़ याद रखिएगा, ये मिसप्रिंट है तो ये 5 इस तरह से है, ठीक है। तो जब ए एस नहीं दिया है, 6p² माइनस 2p S1 निकालेंगे, यानी पहले टर्म का सम। तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, यानी 6, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे 6 माइनस 2 यानी कितना आ गया 4 आ गया। देखिए याद रखिए पहले टर्म का सम ही ए भी होता है। अब डी निकालना है तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर सा जो टर्म है उसका डबल कर देंगे, यानी क्या आ गया 12 आ गया। ये पूरा टर्म आपको 5 दिया हुआ है। अब आपको सम निकालना है तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D। ए हमारा कितना हो गया 4 प्लस 4D आपका 12 आ गया। तो 4 प्लस 48 यानी कि 52 आपका ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से फटाफट करना है एग्जाम में। जैसे कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका, ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये है 5 1, ये है 1 4, ये है 8 5। अब फटाफट निकालेंगे लेंथ, ए बी की लेंथ निकालेंगे, बी सी की लेंथ निकालेंगे, ए सी ए बी। देखिएगा ध्यान से, x1 माइनस x2, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 √25। हालांकि निकल सकता है ये 5 आ सकता है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं निकालेंगे। बी सी निकालेंगे इसी तरह से, 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 8 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, यानी √50 आ गया। ये √25 है, ये √50 है। अब इसी तरह ए सी निकाल लीजिए, x1 माइनस x2, 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए ये भी √25 आ गया। देखिए दो साइड इक्वल आ गया, यानी आइसोसेलेस तो कंफर्म है कि आइसोसेलेस है। अब इसमें देखिए जब इस तरह से आ जाए तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करिए, √50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा। बाकी दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे 25, कितना आ गया 50। अब देखा आपने बड़े वाले साइड के स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया था, यानी ये क्या हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स एक्सिस, बहुत अच्छे से याद रखना है, जब एक्स एक्सिस बोलता है तो वाई की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट 2 माइनस 3 5 6 इन द रेशियो। तो ये 2 माइनस 3 है, ये 5 6 है। पहले इसको x1 y1 लीजिए, इसको x2 किससे डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो उस एक्स एक्सिस पे किसकी 0 होती है, फिर y की वैल्यू 0 होती है। तो जिसकी 0 होती है, हमसे रेशियो पूछा है, उसी का वाला फॉर्मूला लगाते हैं y। रेशियो मान लीजिए m/n इक्वल टू k/1 है, या m/n ही रहने दीजिए। अब देखिए y का फॉर्मूला लगाइए, m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू 0 थी, m को m रहने दीजिए, y2 हमारा कितना है 6, n हमारा n ही रहने दीजिए, y1 कितना है हमारा -3। ये तो m प्लस n है, इधर आके ख़त्म हो गया 0, 6m माइनस 3n, इधर ले जाइए, 3n बराबर 6m, m अपॉन n इक्वल टू 3/6, काट के 1/2, यानी m/n का रेशियो 1:2 आ गया। देख लीजिए आंसर में आ गया फटाक से, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा इफ़ द फॉलोइंग फिगर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए जहाँ एस टी कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, जहाँ पैरेलल है यानी थेल्स थ्योरम है,
और कह रहा है एस डिवाइड्स पी क्यू 1:4:5, ये 4:5 है। अब यहाँ ध्यान से देखना, यही चीज़ इस क्वेश्चन में ट्रिक। एस टी दिया हुआ, हमने सिखाया था जब भी बेस दिया तो पूरा पूरा वाला लेते हैं, यानी इस ट्राइंगल में लेंगे इस तरह से पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू आर। अब पी एस और एस क्यू का रेशियो आपके पास दिया हुआ है, पी एस इज टू एस क्यू जो दिया है 1:4, यानी अगर ये 1 है तो ये एस क्यू 4 है, तो देखिए 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए अगर ये 1 है ये 4 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 1/5। एस टी हमारा 1.6 दिया, क्यू आर पूछा है तो क्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ से 5 × 1.6 8.0 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना, जब भी बेस दिया तो पूरा पूरा लेंगे, पी एस अपॉन पी क्यू वाला लेंगे। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, पी एस अपॉन एस क्यू, लेकिन जब भी बेस दिया रहे तो पूरा पूरा लेंगे, पी एस अपॉन पी क्यू वाला। ठीक, अब क्या कह रहा है, गलती देखो यहाँ हो गई, 4:5 था ना, तो 4:5 यानी 4 + 5 9 आ जाएगा ना, सॉरी नहीं 1:4 लिख दिया, 4:5 है, 4:5 तो 4/9 आ जाएगा। तो क्यू आर क्या आ जाएगा 1.6 × 9/4। देखिए 4 से काटेंगे 0.4, 9 × 0.4 यानी 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये 4:5 था, मैंने गलती से 1:5 पढ़ लिया था, ये 4 है, 4:5 यानी 4/9 आ जाएगा, 4/9, 4/9। अब आगे देखते हैं सर्कल वाला क्वेश्चन, ये तो ओरली लगने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से बस देखना है आपको, बस थ्योरम्स ज्योमेट्री में अगर आपको याद है तो सब लग जाएगा। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ। पी ए और पी बी टेंजेंट्स इक्वल है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये दोनों अगर इक्वल है, ये 50 डिग्री है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 130। याद करिए इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, ध्यान से देखिए, ये अगर 50 डिग्री है तो इसका 130 हुआ, क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, या ऐसे करिए एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल ओ कितना आ जाएगा 180 - 50 यानी कि 130 आ गया। पूछा क्या है आपसे ओ ए बी। अब ध्यान से देखिए 130 है, ट्राइंगल ओ ए बी में जब आप आएंगे, ट्राइंगल ओ ए बी में आएंगे तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। मान लीजिए अगर ये ए है तो ये भी ए है, यानी ए प्लस 130 इक्वल टू 180 हो गया, यानी 2a बराबर 180 में से 130 गया 50 डिग्री, यानी ए की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी 25, यानी 25 डिग्री आंसर। ठीक है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, फिर से समझ लीजिए, ये 50 है तो ये 130 होगा, ये अगर 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा, 50 है 130 है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आता है 180 आता है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो ये ए है, ये 130 है, प्लस करके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कल हैज ए सेंटर ओ, तुरंत बनाइए भैया, एक सर्कल कह रहा है अ सर्कल हैज ए सेंटर ओ, आप भी बना लीजिए।